आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2022 के बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। जैसे सुपरटेट परीक्षा, यूपीपीएससी की परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एक एक पॉइंट बिंदु को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडे की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडे की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। इसका उत्तर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये असम में स्थित है। और ये जो फेमस, ये प्रसिद्ध है नेशनल पार्क, इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा फेमस है। यानी एक सींग वाले गैंडों की सबसे ज़्यादा आबादी इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी आबादी कितनी है। तो एक सींग वाले गैंडे की आबादी इस नेशनल पार्क में 2613 है। इससे पहले ये 2413 थी पिछली जनगणना पर। वर्तमान जनगणना के अनुसार ये 2613 जनसंख्या है, ये पॉपुलेशन है इसकी। तो इसमें अगर आप देखोगे इंक्रीमेंट कितने की वृद्धि हुई है, तो 200 गैंडों की वृद्धि हुई है इसमें। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही आंसर होगा इसका। प्रश्न अगला देखेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ तथ्य आपको पता होने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। तो अगर आपको बेसिक प्रश्न पूछे इसका स्टैटिक वाला, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और पूछता है कि किस एक्ट के थ्रू की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था 1934 वाला, उसके अकॉर्डिंग 1935 में इसको स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये तथ्य भी बहुत पूछता है परीक्षा में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का 87वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया 1 अप्रैल 2022 को, यानी कल। तो ये तथ्य भी आप देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और ये जो अधिनियम था वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान शक्तिकांत दास, और आप जानते हैं आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। महेश कुमार जैन हैं अभी भी इसमें, और माइकल एम राजेश्वर राव हैं, टी रवि शंकर। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022, नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसको दिया गया, जीता। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 है, महाराष्ट्र राज्य ने जीता है ये। प्रश्न अगला देखेंगे, कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है। कौन सा राज्य है जिसको वुल्फ स्टेट बनाया गया है। वुल्फ का मतलब आप जानते हैं भेड़िए से है। तो वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक भेड़िए पाए गए हैं। तो वन विभाग के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा भेड़िए यानी वुल्फ मध्य प्रदेश में है। तो इसका उत्तर ए आंसर हो जाएगा, सही बिल्कुल। मध्य प्रदेश में इन भेड़ियों की संख्या 772 है। इसके बाद प्रथम स्थान पर तो हो गया मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 532 भेड़िए हैं, तो ये फर्स्ट ऐसे रहेगा, ये सेकंड राजस्थान, ठीक है। तीसरे नंबर पर, थर्ड पर है गुजरात में 494 हैं। गुजरात में 494 भेड़िए हैं, ठीक। तो ये इस तरह से हम वुल्फ स्टेट किसको कहेंगे, मध्य प्रदेश को। और सबसे ज़्यादा आपको पता है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, एमपी में ही है। सर्वाधिक जंगल जो अगर हम कहें क्षेत्रफल पर भारत के किस राज्य में है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो 3 से 4 प्रश्न बनते हैं मध्य प्रदेश पर ही। प्रश्न अगला देखेंगे, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा। फास्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, फास्टर की, तो फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्तर इसका ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया।
व्हेन वाज द इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे ऑब्जर्व? इसका उत्तर हो जाएगा 31 मार्च। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बन गया है? वेजिटेबल प्रोडक्शन बताएंगे हम कि इस वित्तीय वर्ष में कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा किया है। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है, तो वित्त वर्ष ये यूपी का करंट भी हो जाता है इसी के साथ में। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 29.58 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन किया गया सर्वाधिक। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे पर है मध्य प्रदेश। तो ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये फर्स्ट है सब्जी उत्पादन में। प्रश्न अगला देखेंगे। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और किस अन्य देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में हुआ है। उत्तर ए इसका ठीक हो जाएगा, फ्रांस। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन देने की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत या पर्सनल लोन देने की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो है कैदियों को जो जेल में किए गए काम के बदले में ये ऋण दिया जाता है। ठीक है, इस पैसे का वो इस्तेमाल जो होंगे कैदी वो वकील की फ़ीस वगैरह पे करने में कर सकते। अभी हमने इससे पहले एक प्रश्न और लिया था कि वर्ष 2021-22 में शीर्ष सब्जी उत्पादक वाला जो है राज्य कौन सा था? तो अभी देखा हमने उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक के रूप में या वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है 2021-22 का। लेकिन अभी यहाँ है फ्रूट के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन, फल उत्पादक यानी फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा फल उत्पादन किस राज्य ने किए हैं? तो इसमें आप याद रखेंगे जो प्रथम है सबसे ज़्यादा किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो फल उत्पादन में सर्वाधिक फल उत्पादन किए गए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। ये प्रश्न हम कर चुके हैं कि राज्य सरकार ने कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र। ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। और जो अभी हमने फूड और वेजिटेबल प्रोडक्शन देखा ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो का जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। चलिए अगले देखेंगे। जिंग किंग जेरी लिविंग रूट बीच किस राज्य में है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये ब्रिज बताना है आपको, ये कहाँ पर है? जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है। मेघालय में ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको भी। आज के प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न अगला है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे। भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्वास पटेल। उत्तर ए इसका विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए ये हो गया आज के प्रश्न। तो ये आज का आपका हो गया 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल के क्लास में डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल के। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको इसका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।